नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो खबरों में अब बात करेंगे रुड़की की, क्योंकि जलालपुर गांव को पुलिस ने छावनी में फिलहाल तब्दील कर दिया है। महापंचायत के ऐलान के बाद से एक्शन में फिलहाल पुलिस नजर आ रही है। गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। पंचायत के लिए लगाया गया टेंट को हटा दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखी जाएगी और जलालपुर गांव में तैनात किया गया है भारी पुलिस बल। तो कानून व्यवस्था को तोड़ने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो यह खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और रुड़की से यह खबर है, जहां जलालपुर गांव को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। महापंचायत के ऐलान के बाद से एक्शन में फिलहाल पुलिस नजर आ रही है, यानी कि अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन को रहने को कहा गया है। गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 को लागू किया गया है, जबकि महापंचायत के लिए जो टेंट लगाया गया था फिलहाल उसे भी हटा दिया गया है। जलालपुर गांव में तैनात किए गए भारी पुलिस बल, यानी कि पुलिस बल की तैनाती पहले से यहां पर कर दी गई है, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो सके और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहां देखने मिल रहे हैं। तो हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस के वाहनों के माध्यम से भी यहां पेट्रोलिंग की जा रही है। धारा 144 लागू की गई है, जिसके बाद से भारी मात्रा में पुलिस बल को भी तैनात किया गया और गाँव के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू है और इसी के तहत तमाम पुलिस फोर्सेस को भी उतार दिया गया है। तो रुड़की की तस्वीरें देखिए कि किस कदर महापंचायत के ऐलान के बाद से अब पुलिस एक्शन मोड में नजर आ गई। हिंदू संगठनों की महापंचायत के बाद जैसा कि डाडा जलालपुर में आज महापंचायत का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर बात की जाए, हम फिलहाल डाडा जलालपुर में मौजूद है और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा भारी यहाँ पर पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। जैसा कि बात की जाए, हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान पथराव की स्थिति हुई थी। उस पथराव की स्थिति के बाद से माहौल गर्मा गया था, जिसको लेकर लगातार जो है पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। वहीं बात की जाए तो जिलाधिकारी और एसएसपी हरिद्वार कल यहाँ मौके पर प्रेस पत्रकार वार्ता रुड़की में की गई थी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया था कि डाडा जलालपुर के आसपास के 5 किलोमीटर के जो दायरा है उसमें जो है धारा 144 लागू कर दी गई थी, जिसके चलते किसी भी तरह की महापंचायत की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसको लेकर मैं साफ तौर पर दिखाना चाहूंगा। अभी यहाँ पर पुलिस अधिकारी मौजूद है। अभी हाल की बात करें, अभी कुछ देर पहले यहाँ जिला अधिकारी और एसएसपी हरिद्वार भी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं और अंदर यहाँ पर वार्ता चल रही है, जिसको लेकर साफ तौर पर किसी भी तरह की हम महापंचायत न करने का ऐलान किया गया था। वहीं बात की जाए कल शाम की, तो कल देर शाम हिंदू संगठन जैसे कि काली सेना के द्वारा बताया गया था कि महापंचायत का ऐलान किया गया था, उनके द्वारा यहाँ शिव मंदिर पीछे जो था, इस शिव मंदिर में यहाँ टेंट भी लगा दिया गया था, लेकिन वो टेंट भी यहाँ से हटा दिया गया है। वहीं हमने अभी बात की तो आला अधिकारियों का, जैसे कि एसपी देहात साहब का साफ तौर पर कहना है कि महापंचायत का किसी भी तरह का यहाँ नहीं होने दी जाएगी। आसपास के जितना भी 5 किलोमीटर का दायरा है, दायरे में धारा 144 जो है लागू है, जिसको लेकर पीएससी के जवान और पुलिस के जवान सभी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से जमे हुए हैं। वहीं बात की जाए, एसपी देहात साहब का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे प्रकरण में 9 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और उनको हिरासत में लेने के बाद ही अन्य किसी भी तरह के यहाँ पर जो है महापंचायत नहीं करने दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा में पथराव हुआ था, उसको लेकर लगातार स्थिति जब से लेकर ही गरमाई हुई है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। वहीं फिलहाल शोभा जो आज यहाँ पर महापंचायत होनी थी, फिलहाल टाल दी गई है और यहाँ मौजूद पूरी तरह से अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रिंस शर्मा, इंडिया न्यूज, रुड़की। कुछ लोगों को हमने निरोधात्मक कार्रवाई के अंतर्गत गिरफ्तार किया है, जो कि आवश्यक था, और इसके अलावा बाकी किसी को हमने इस प्रकार से देखेंगे। इस समय यहाँ पे जैसे मैंने बताया, करीब 200 से अधिक जो हमारे सिविल पुलिस के हैं वो कर्मी तैनात हैं। 5 कंपनी पीएससी हमारी यहाँ पर इस समय तैनात है। आने वाले समय में जैसी परिस्थितियाँ होंगी उसी के हिसाब से कुछ ऐसे लोग जो इस पंचायत का जिन्होंने कॉल दिया था वो लोग वहाँ पर थे, तो उनके विरुद्ध भी निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, ईद के त्यौहार को लेकर इसमें अरेस्ट भी हुई हैं और जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें लगभग 21 लोगों के विरुद्ध एफआईआर थी, उसमें 14 लोग अरेस्ट हुए हैं, बाकी 7 एब्सकॉन्डेड हैं, जिसका शायद कोर्ट से एनपीडब्ल्यू लिया गया है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या नोटिस किया था जिसकी वजह से ऐसी छावनी बनानी पड़ी? देखिए, ऐसा कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये विषय कल मेंशन करके ये लाया गया था और उसमें अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बस ये कहा था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को ध्यान से देखे कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंस शर्मा राय जुड़ चुके हैं। प्रिंस, आपसे जानकारी चाहेंगे, रुड़की में अभी जिस तरीके का माहौल हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया कि धारा 144 लागू कर दी गई है, साथ ही कई स्टेटमेंट्स भी अभी तक पुलिसकर्मियों की तरफ से नजर आ चुके हैं, लेकिन ऐसे में सवाल यह बनता है कि जिस तरीके से शोभा यात्रा को लेकर के देखिए जगह जगह पर पथराव हुआ, पुलिस प्रशासन भी सख्त हुई, कहीं ना कहीं राज्य सरकारें भी सख्त होती हुई नजर आई, लेकिन जो महापंचायत यहाँ रुड़की में आयोजित की जानी थी, आखिर महापंचायत के पीछे का क्या कुछ एजेंडा था, किस तरीके की रणनीति हिंदूवादी संगठनों की तरफ से बनाया जाना था, क्या जानकारी इसको लेकर?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जैसा कि 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर टाटा जलालपुर में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था। पथराव के बाद माहौल काफी गर्मा गया था, तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी, जिसको लेकर बात की जाए एसएसपी हरिद्वार व जिलाधिकारी द्वारा पत्रकार वार्ता कल साफ तौर पर बता दिया गया था कि जैसा कि काली सेना के द्वारा व हिंदू संगठनों के द्वारा आज महापंचायत का ऐलान यहाँ टाटा जलालपुर में किया गया था, जिसको लेकर 5 किलोमीटर के एरिया के गाँव के आसपास की जो है धारा 144 लगा दी गई थी, जिसको लेकर पूरी तरह से पुलिस बल यहाँ तैनात है। साफ तौर पर बता दें, हिंदू संगठनों के लोगों की मंशा ये थी कि महापंचायत की जा रही थी और आसपास के क्षेत्र के सभी जितने भी संगठन से जुड़े हुए लोग या जितने भी काली सेना से जुड़े हुए लोग थे, जिसमें काली सेना के जो अध्यक्ष दिनेशानंद महाराज जी थे, वे सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होते और आगे की रणनीति तय करनी थी कि किस तरह से आगे इस जो पथराव हुआ है इसमें क्या स्थिति आगे ले, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आदेश जारी किया गया, जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बताया गया किसी भी तरह की महापंचायत का जो आयोजन नहीं किया जाएगा। जिसको लेकर बात करें हम, सैकड़ों की संख्या में 400-500 लोग जितने भी पुलिस और पीएससी के जवान थे पूरे यहाँ पर क्षेत्र में सुबह से ही डटे हुए थे, और जिसको लेकर यहाँ जो किसी भी तरह की जो टेंट जो लगाया गया था कल देर शाम यहाँ पर जो काली सेना के द्वारा टेंट लगाया गया था महापंचायत को लेकर, वो टेंट भी उखाड़ दिया गया। और जिसके बाद जो काली सेना के जो अध्यक्ष हैं स्वामी दिनेशानंद जी महाराज, उनके समेत तकरीबन 8 से 9 लोग और हैं, जिन सभी को हिरासत में भी लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है और यहाँ महापंचायत को फिलहाल रोक लगा दी गई है। वहीं आला अधिकारियों से जब हमारी बात हुई है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो किसी भी तरह की महापंचायत नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि जो माहौल है गांव का माहौल किसी भी तरह से बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। जिस तरह का यह मामला हुआ था 16 अप्रैल को शोभा यात्रा पर जो पथराव हुआ था, उस पथराव के बाद कहीं ना कहीं स्थिति तनावपूर्ण थी, तो अगर यहाँ महापंचायत का यहाँ पर आज आयोजित हो जाती तो इसके बाद ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि गाँव का माहौल खराब हो चुका है, जिसको लेकर आज महापंचायत को यहाँ पर टाला गया है। और साफ तौर पर अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में भी किसी तरह की महापंचायत नहीं होने दी जाएगी और गाँव में शांति और सौहार्दपूर्ण का जो माहौल है बनाया जाएगा। जी ठीक है, लेकिन अभी आपने जिस तरीके से ये जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी नोटिस जारी किया गया था, साथ ही साथ कोशिश ये की जा रही है कि पूरे जो क्षेत्र है क्षेत्र भर में सौहार्द ना बिगड़े कहीं ना कहीं और सांप्रदायिक हिंसा ना हो। ऐसे में अब पुलिस का अगला कदम क्या होने जा रहा है? धारा 144 कितने समय तक लागू रहने वाली है, कब इसे हटाया जाएगा, इसको लेकर कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, इस संबंध में जब हमने जिलाधिकारी और एसएसपी साहब से बात करनी चाहिए तो साफ तौर पर इनका कहना है कि अभी धारा 144 जो है कल देर शाम से लगाई गई है, अभी आगे अग्रिम कोई समय इसका नहीं दिया गया है कि कब तक धारा 144 लगी रहेगी। जी प्रिंस, चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद प्रिंस आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कोरोना को लेकर के, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको कोरोना से जुड़ी हुई दे देते हैं। लगातार जिस तरीके से कोरोना की संख्या बढ़ती चली जा रही है, कोरोना के केसेस में इजाफा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। वहीं राजधानी देहरादून में मास्क फिर से जरूरी कर दिया गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो बढ़ते कोरोना को देखते हुए प्रशासन एक बार फिर से सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। बिना मास्क के अब घूमने पर 500 तक का चालान किया जा सकता है आपका, और इसी वजह से अब हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है ताकि आम जनता को कोरोना के एक्सी वेरिएंट यानी कि जो नया वेरिएंट है उससे बचाया जा सके। तो बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए प्रशासन एक बार फिर से सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। बिना मास्क के घूमने पर 500 रुपए तक का चालान काटा जाएगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको देहरादून से जुड़ी हुई दे रहे हैं। राजधानी देहरादून में मास्क फिर से जरूरी कर दिया गया है। तो राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 16 नए मामले सामने आए हैं। और स्वामी परमानंद को स्वामी दिनेशानंद आश्रम में ही हरिद्वार पुलिस ने नजरबंद कर दिया। आपको बता दें कि हनुमान जयंती के अवसर पर हुए विवाद के कारण आज काली सेना ने भगवानपुर टाटा जलालपुर में महापंचायत का आयोजन करना था, जिसको देखते हुए प्रशासन ने कल स्वामी दिनेशानंद को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद से सुबह सुबह स्वामी दिनेशानंद के आश्रम पहुंचे स्वामी आनंद स्वरूप ऑफ स्वामी परमानंद को हरिद्वार पुलिस ने नजरबंद कर रखा है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, राजधानी देहरादून में मास्क एक बार फिर से जरूरी कर दिया गया है और अब अगर कोई बिना मास्क के नजर आता है तो 500 रुपए का चालान किया जाएगा। तो राजधानी देहरादून में एक बार फिर से मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है हर किसी के लिए। बढ़ते कोरोना को देखते हुए प्रशासन सख्त हो चुका है और प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। बिना मास्क के घूमने पर 500 रुपए का अब चालान कटेगा। तो राजधानी देहरादून में अब हर किसी को मास्क लगाना जरूरी हो चुका है। तो हर किसी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है अब मास्क लगाना। और राज्य में पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो कोरोना के अभी तक कुल 16 मामले सामने आ चुके हैं और ऐसे में खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से
फोर्थ वेव को लेकर के चिंता जाहिर की गई है स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से और साथ ही वैज्ञानिकों की टीम की तरफ से भी। वैज्ञानिकों का ये मानना है और कहना है कि जून में फोर्थ फेज का यानी कि जो चौथी लहर होगी कोरोना की, उसका एक तरीके से फिर प्रकोप देखने को मिलेगा और ये पीक पर हो सकता है जो कि अक्टूबर तक चल सकता है। इसको लेकर के पहले से ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही अपनी ओर से उचित कदम उठा रहे हैं ताकि आम लोगों को सुरक्षित रखा जा सके और कोरोना की चपेट में आने से बचाया जा सके, क्योंकि एक्सी वेरिएंट बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। 85% की रफ्तार से लोगों को संक्रमित कर रहा है, जिस वजह से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन सख्त कदम अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब राजधानी देहरादून में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। अगर बिना मास्क के कोई व्यक्ति पाया जाता है तो फिर 500 रुपए का चालान करना पड़ेगा। और राज्य में पिछले 24 घंटे में अभी तक कुल 16 नए मामले सामने आ चुके हैं और इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई करते हुए मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क के अगर कोई नजर आता है फिर 500 रुपए का चालान किया जाएगा। तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करीब 2:30 बजे तक रुद्रपुर पहुंचेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी एक होटल में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री धामी के कार्यक्रम के मद्देनजर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत की पूरी तैयारी भी कर ली है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद से रुद्रपुर में कार्यकर्ताओं के साथ उनका पहला संवाद कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को लेकर के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को दोपहर 2:30 बजे रुद्रपुर पहुंचेंगे और यहां सबसे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए नजर आएंगे। दरअसल ये बताया जा रहा है कि कई कार्यकर्ताओं के साथ वो एक होटल में संवाद कार्यक्रम रखा गया जिसमें शिरकत करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री धार्मिक कथा में शामिल होने के अलावा एक निजी चिकित्सालय का उद्घाटन भी करेंगे। तो रुद्रपुर से जुड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है जो कि 2:30 दोपहर में शुरू होगा और इसमें पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे सीएम, जिसकी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई है और आपको तैयारियों की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। तो राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगे और 24 घंटे के भीतर प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण के 16 नए मामले अब तक सामने आ चुके हैं। यही नहीं, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले के रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से की जा रही व्यवस्थाओं के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि कोरोना के अभी तक आए सभी लहरों से राज्य सरकार ने बहुत कुछ सीखा है और काफी दिक्कतें भी आई हैं, लेकिन अब राज्य सरकार पिछले सभी अनुभवों को ध्यान में रखते हुए आगे का प्लान तैयार कर रही है जिससे राज्य का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे। हमारे राज्य में वैक्सीनेशन की पहली डोज 100% हो गई है, दूसरी डोज भी लगभग 98% हो गई है और जो हमारे बूस्टर डोज है वो भी 65% लोगों पे लग चुकी है। हमारे यहाँ भी कोरोना के मामले जो है अभी ना के बराबर है और आज हम उसकी एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। लेकिन जहाँ भी अगर कोरोना के केस आए हैं उन सारे वहाँ की हिस्ट्री देख रहे हैं, बच्चों का जो है वो किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आज बैठक में हम और वहीं पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा के अंतर्गत देवडाली, कठीधार और तिलसा गांव को जोड़ने वाली सड़क पिछले 18 साल वाहन चलाने लायक नहीं थी। इंडिया न्यूज के संवाददाता ने पिछले हफ्ते मौके पर जाकर के स्थानीय लोगों की तकलीफों को सुना, जाना और समझने की कोशिश की। तो जिम्मेदारी जिस तरीके से पिछले हफ्ते मौके पर जब हमारे संवाददाता पहुंचे और जिम्मेदार व्यक्तियों से उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की, तो लोगों ने अपनी समस्याओं को समझाया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से 18 साल वाहन चलाने लायक अब ये सड़क नहीं बची है और बेहद बदतर स्थिति में फिलहाल बनी हुई है, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। पिछले हफ्ते मौके पर जाकर के स्थानीय लोगों की तकलीफों को जिम्मेदार व्यक्तियों के सामने रखा गया, जिसके बाद से लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत और प्रांतीय खंड लैंसडाउन के अधिशासी अभियंता प्रेम सिंह बिष्ट ने खबर का संज्ञान लिया और इस पर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। इस समय पहुंचा है देवडाली गांव की रोड पे, जो कालोजल जो रोड पे मुद्दे लेको इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि जेसीपी यहाँ पे 2
दिन से पहुंच चुका है, आगे का कार्य उन्होंने कर दिया है। लेकिन अब मुख्य उद्देश्य जो है कि यहाँ की जो जिस रोड के लिए समस्या यहाँ पे स्थानीय निवासी आकाश ने जो बात रखी थी उस संबंध में कि यहाँ पे की जो रोड है उस रोड को आगे काम किस तरह से किया जाएगा, आज उन्होंने यहाँ पे धन्यवाद भी किया आकाश ने कि यहाँ के जो विभागीय अधिकारी है, यहाँ के PWD के अधिकारी है तो बिष्ट जी, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी बात को एक युवा के नाते और एक बेटी की पुकार जो उन्होंने सुनी, क्योंकि उसने बेटी ने कहा था कि पहाड़ कहते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो आज यहाँ पे जो JCB पहुंचा है तो धन्यवाद करना चाहता है पूरी टीम का और विभाग का, और साथ ही साथ यहाँ के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है, चाहे बात करें ब्लॉक प्रमुख दीपक भंडारी की या क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह रावत की, तो आकाश का यही कहना है कि यहाँ पे जो काम अब हो रहा है तो साथ ही साथ यहाँ पे JCB लगी है और काम अब प्रकृति पे है। तो अब मेरे साथ यहाँ पे जो यहाँ के जो ऑपरेटर है इस JCB PWD के, वो यहाँ पे 3 दिन से काम कर रहे हैं और साथ ही साथ उनका यही कहना है कि मेरे को यहाँ पे कहाँ से जहाँ पे अधिकारियों ने बताया है क्या बात बताइए। अब मैं खुद आपको सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आपका क्या नाम है? प्रमोद सिंह, आप कौन से विभाग से आए हो और ये क्या मामला था पूरा, कितने किलोमीटर रोड है, कौन सी वाली रोड है? सर मैं PWD लैंसडाउन से हूँ और मैं ये रैतपुर कालो जल और देवडाली वाली रोड पे हूँ इस समय, और इस पे हमने कार्य करना है और ये देवडाली तक हमने क्लियर करके देनी है रोड। ये किसके द्वारा ये जो इंडिया न्यूज़ के माध्यम से ये खबर उठाई थी, तो क्या इंडिया न्यूज़ के टीम को या अपने प्रशासनिक अधिकारी या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के क्या धन्यवाद करना चाहेंगे? इंडिया न्यूज़ को भी हम धन्यवाद कहेंगे और हमारे अधिकारियों ने हमें बताया इस रोड के बारे में, तो हमें इस पे कार्य करने के लिए पहुँचे। प्रमोद जी, आपको भी शायद इस रोड पे दिक्कतें हो रही होगी आने जाने में, या दिक्कतें हो रही जैसे कि आपके पास तो बड़ा वाहन है, लेकिन इंडिया न्यूज़ की टीम यहाँ पे स्कूटी से या 2 व्हीलर वाहन से या इस क्षेत्र में पहुँचा है, तो क्या कहेंगे आप? थोड़ा सा दिक्कत तो है 2 व्हीलर के लिए, तो अब हम इस पे जब कार्य करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पे 10-12 दिन में हम पूरा काम करके